गरुड़ बनाम नाग, एक महाकाव्य की उत्पत्ति। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बेहद रोमांचक और पौराणिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो पक्षियों के महान राजा गरुड़ और शक्तिशाली नागों के बीच हुए उस महासंग्राम को दर्शाती है, जिसकी गूंज सदियों बाद भी हमारे महाकाव्यों में गूंजती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। शक्तिशाली गरुड़ और नाग एक अनंत युद्ध में क्यों उलझे हुए हैं? इस पूरे द्वंद्व को समझने के लिए हमें इसी मूल सवाल की गहराई में जाना होगा। आखिर ऐसा क्या हुआ था? चलिए उस प्राचीन और अनोखी घटना का पता लगाते हैं जिसने एक ऐसी गहरी नफरत को जन्म दिया जो समय के साथ कभी खत्म ही नहीं हुई। भाग 1, घातक शर्त। भाग 1, घातक शर्त। ये पूरी कहानी शुरू होती है बहुत प्राचीन काल में महान ऋषि कश्यप की 2 पत्नियों से, कद्रू और विंता। इन दोनों बहनों की इच्छाओं में जमीन आसमान का अंतर था। एक तरफ कद्रू ने 1000 शक्तिशाली नागपुत्र मांगे, उन्हें संख्या बल चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ विंता ने केवल 2 पुत्र मांगे, लेकिन वे ऐसे होने चाहिए थे जिनका तेज और पराक्रम उन हजारों से भी कहीं अधिक हो। और सच कहें तो यही वो साधारण सा अंतर था जिसने आगे चलकर उस गहरे असंतुलन की नींव रखी जिसे हम इस कहानी में देखने वाले हैं। उच्चैश्रवा, समुद्र मंथन से उत्पन्न यह एक पूर्णतः श्वेत यानी बिल्कुल सफेद और दिव्य घोड़ा था। एक दिन दोनों बहनों ने इसे आकाश में उड़ते हुए देखा। बस फिर क्या था, कद्रू ने दावा किया कि इस सफेद घोड़े की पूंछ काली है, जबकि विंता को पूरा यकीन था कि यह पूरी तरह से सफेद है। और देखते ही देखते एक छोटी सी असहमति ने एक विनाशकारी शर्त का रूप ले लिया कि जो भी हारेगा उसे दूसरे की दास्ता स्वीकार करनी होगी। अब हार का डर किसे नहीं सताता। इसी डर से कद्रू ने छल का सहारा लिया और अपने नागपुत्रों को यह आदेश दिया, जाओ उस घोड़े की पूंछ से लिपट जाओ ताकि वो काली दिखाई दे। इस एक धोखे ने विनिता को दाव हारने पर मजबूर कर दिया। और सोचिए, एक महान ऋषि की पत्नी होने के बावजूद विनिता को नागों के अधीन एक बेहद अपमानजनक और दर्दनाक दास्ता का जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। भाग 2, एक दिव्य योद्धा का जन्म। वर्षों तक विंता नागों के उस अत्याचार को चुपचाप सहती रही, लेकिन फिर एक ऐसा समय आया जिसने पूरे संसार को हिलाकर रख दिया। विनिता के अंतिम अंडे से गरुड़ का जन्म हुआ, और गरुड़ का प्राकट्य कोई साधारण घटना नहीं थी। उनके पंख पर्वतों जितने विशाल थे और आंखों में अग्नि जल रही थी। उनका तेज इतना भयंकर था कि एक पल के लिए तो देवताओं को भी लगा मानो अग्नि का कोई नया रूप ही प्रकट हो गया हो। जब उन्होंने पहली बार अपने पंख फैलाए ना, तो ऐसा लगा जैसे हजारों तूफान एक साथ उठ खड़े हुए हों। अपनी अकल्पनीय शक्ति के बावजूद जब गरुड़ को अपनी माँ की पीड़ा और उस छल कपट के बारे में पता चला तो उनका हृदय विदीर्ण हो गया। उनकी इसी अटूट मातृ भक्ति ने एक दृढ़ संकल्प का रूप ले लिया। उन्होंने अपनी माता से कहा, माता, यह अन्याय है, मैं आपको इस बंधन से मुक्त करूंगा। उन्होंने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए वे इस अन्याय को सुधार कर ही रहेंगे। भाग 3, असंभव फिरौती। अब जाहिर है, नाग इतनी आसानी से तो विनिता को छोड़ने वाले नहीं थे। नागों ने विनिता की मुक्ति के लिए एक ऐसी शर्त रखी जो पूरी तरह से असंभव लग रही थी, अमृत। जी हाँ, गरुड़ को सीधे देवताओं के अत्यधिक सुरक्षित लोक से अमरता का अमृत चुराकर लाना था। नाग अपने अहंकार में पूरी तरह से आश्वस्त थे कि इस प्रयास में स्वर्ग के रक्षक गरुड़ को निश्चित रूप से मार गिराएंगे और हमेशा के लिए उनकी समस्या खत्म हो जाएगी। भाग 4, स्वर्ग पर विजय। लेकिन गरुड़ रुकने वालों में से कहाँ थे? अपनी माता को बचाने के लिए उन्होंने बिना एक क्षण की हिचकिचाहट के आकाश की ओर इतनी तीव्र उड़ान भरी कि धरती कांप उठी। ये पूरी यात्रा एक अकल्पनीय बाधा दौड़ बन गई।
गरुड़ ने स्वर्ग की रक्षा प्रणाली को एक एक करके तहस नहस कर दिया। चरण 1, उन्होंने अपने पंखों की हवा से एक भयंकर आग की विशाल दीवार को बुझा दिया। चरण 2, रास्ते में आए विशाल द्वीप रूपी राक्षसों को उठाकर सीधे समुद्र में फेंक दिया। और अंततः चरण 3, स्वर्ग के उन अजेय द्वारों को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। और यहीं गरुड़ का वो अजेय रूप सामने आता है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। जब देवराज इंद्र ने उन पर ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र चलाया तो गरुड़ जरा भी घायल नहीं हुए। इसके बजाय उन्होंने केवल उस दैवीय अस्त्र का मान रखने के लिए अपना एक छोटा सा पंख गिरा दिया। वे पूरी तरह अजेय रहे और उन्होंने अमृत का कलश प्राप्त कर ही लिया। स्वर्ग से वापस लौटते समय एक बहुत ही अद्भुत घटना हुई। गरुड़ की मुलाकात भगवान विष्णु से हुई। विष्णु जी गरुड़ की मातृभक्ति, साहस और अपार शक्ति से अत्यंत प्रसन्न थे। तब गरुड़ ने बड़ी ही स्पष्टता से कहा, मैं अमृत पिए बिना अमर होना चाहता हूँ और मैं आपका वाहन बनना चाहता हूँ। इसी परस्पर सम्मान ने गरुड़ को भगवान विष्णु का शाश्वत वाहन बना दिया। भाग 5, शाश्वत शत्रुता। अमृत लेकर पृथ्वी पर वापस लौटते हुए अब समय आ गया था नागों के साथ अंतिम हिसाब करने का। गरुड़ ने नागों के पास पहुंचकर अमृत का कलश उनके सामने रख दिया। इस एक कार्य के साथ ही उन्होंने अपनी वो असंभव सी प्रतिज्ञा पूरी कर दी। नागों को हार माननी पड़ी और विंता की दास्ता की बेड़ियां हमेशा के लिए टूट गई। यह गरुड़ की एकाग्रता और उनकी परम विजय का अंतिम प्रतीक था। लेकिन कहानी में अभी एक आखिरी मोड़ बाकी था। गरुड़ केवल एक आज्ञाकारी पुत्र नहीं बल्कि धर्म के रक्षक भी थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि छली नागों के हाथ में अमृत पूरी सृष्टि के लिए कितना विनाशकारी हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक शानदार दोहरा छल किया। गरुड़ ने नागों से कहा कि अमृत पीने से पहले उन्हें पवित्र स्नान करना चाहिए। और जैसे ही नाग स्नान करने गए, भगवान इंद्र ने आकर अमृत का कलश वापस उठा लिया। नाग हमेशा हमेशा के लिए अमरता से वंचित रह गए। तो इस पूरे महाकाव्य के परिणाम क्या हुए? जब नाग वापस आए तो देखा कि अमृत गायब है। अमृत की कुछ बूंदों की लालसा में उन्होंने उस नुकीली कुशा घास को चाटा जहां कलश रखा था, और उसी तेज घास से उनकी जीभ बीच से 2 हिस्सों में बट गई। उधर गरुड़ विष्णु के दिव्य वाहन और आकाश के निर्विवाद राजा बन गए। और सबसे बड़ी बात, गरुड़ और नागों के बीच एक स्थायी प्राकृतिक शत्रुता का जन्म हुआ। कहा जाता है कि यही कारण है कि आज भी गरुड़ का नाम लेने मात्र से या उनकी परछाई पड़ने से सर्प का विष प्रभावहीन हो जाता है। अंत में ये पूरी कथा एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। कैसे एक प्राचीन छल ने एक ऐसे महाकाव्य को आकार दिया जहां आज भी एक पक्षी की परछाई सर्पों के मन में भय पैदा करती है। गरुड़ की ये कहानी केवल शारीरिक शक्ति की नहीं बल्कि असीम भक्ति, अदम्य साहस और अडिग कर्तव्य की कहानी है। ये दिखाती है कि कैसे एक माता का प्रेम और पुत्र का दृढ़ संकल्प पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप बदल कर रख सकता है। ये विश्लेषण इस प्राचीन कथा को समझने का एक नया नजरिया देता है। उम्मीद है इस महाकाव्य की गहराइयों को खंगालने में भरपूर आनंद आया होगा।